हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज मैं जल्दी से खाली हो गई हूँ अपने डेली रूटीन वर्क से और मैं आज सिलाई करने बैठ गई हूँ। आज मुझे ब्लाउज सिलना था। रोज़ ही ब्लाउज ही सिलना रहता है, कभी फॉल लगाना, कभी ब्लाउज सिलना, कभी सूट सिलना। तो ये तो हम लोग का डेली का काम रहता है। तो ये जो मैं ब्लाउज़ बना रही थी फ्रेंड्स, इसको शाम तक देना था। और फिर जो पीछे देख रहे हैं साड़ी, इसमें भी मुझे फॉल डालना था। तो इस तरह से मेरा डेली का काम रहता है और फिर हो ही जाता है। कोई भी काम अगर करना चाहो ना तो समय पे हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो मैं मेरा ये जो ब्लाउज़ है ना, ये आधा कंप्लीट ही हो गया। अभी मुझे पाइपिंग डालना है, उसके बाद फिर ये बस 15 मिनट का और इसमें काम है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा ब्लाउज़। इसके बाद मुझे फॉल डालनी थी साड़ी में और फिर उसका जो ब्लाउज़ है ना, मुझे कल रेडी करना था। तो आज मैं उसका जो फॉल डाल लूँगी, फिर उसके बाद मैं कल उसका ब्लाउज़ भी रेडी करूँगी। तो कटिंग आज रात को ही करनी है उस ब्लाउज़ का। तो ऐसे ही हमें अपना काम करना रहता है। और फ्रेंड्स, मैं अभी मेन टॉपिक पे आ रही हूँ कि हमें जब भी अपना काम करना रहता है ना, तो हम जब स्टार्ट कर देते हैं अपना काम, तो उस समय हम लोग को बहुत दिक्कतें आती हैं। हम लोग मतलब उस समय क्या, अगर आप चालाक ना बनो ना, आप ऐसे ही रहोगे लल्लू पल्लू, तो आपको परेशान करने वाले बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे और आपको यूज़ करते रहेंगे हमेशा ही। मतलब उनका ये होता है ना कि आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है। अगर आप उनकी आदत को अगर नहीं रोकोगे ना समय रहते हुए, तो फिर आपको हमेशा ही उनका काम करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की आदत हो जाती है ना, उनको ये लगता है कि बस तो ये सिलाई मशीन पे बैठी है, इनका यही काम है और हमारा जो काम है इनसे काम करवाना। तो हम उनका काम भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं, क्योंकि गांव समाज में होता है ना कि जो आते जाते रहते हैं ना ऐसे पर्सन, तो हम उनका काम कर देते हैं। क्योंकि होता है ना कि किसी को रिस्पेक्ट देना भी चाहिए। और अगर वो रिस्पेक्ट को ये समझ ले कि हाँ, ये तो मेरा काम कर दे रही हैं और बस वो अपनी वो चालाकी लगाने लगे ना, तो फिर वहाँ पे आपको चुप नहीं रहना है, वहाँ पे आपको तेज़ बनना ही पड़ेगा। और तेज़ नहीं बनोगे ना, तो फिर आप जीवन भर उनका ऐसे ही काम करते ही रहोगे। क्योंकि ऐसे लोगों की होती है ना कि उनका जैसे स्वभाव ही बन जाता है, उनको कोई शर्म लाज नहीं रहती है और काम करवाते ही जाते हैं, आपसे काम करवाते जाएँगे। उनको थोड़ा भी मतलब ये नहीं लगेगा कि हाँ, इनका ये काम है। तो जब आप फ्री में कोई भी काम करोगे उनका ना, तो उनकी आदत बन जाएगी और आपसे हमेशा ही काम करवाने के लिए तत्पर रहेंगे। तो ऐसे में क्या करना है ना कि ऐसे लोगों से तो आप एक बार जब करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कि इनका स्वभाव कैसा है। और ऐसे लोगों से क्या करना है ना कि आपको बस उनसे क्या करना है कि डायरेक्ट अब जब भी आए ना, तो उनसे बस ये बोले, कोई भी ब्लाउज़ दे रहा है या पेटीकोट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो उनसे डायरेक्ट ये बोलिए कि हाँ, इसका इतना पैसा लगेगा। और मतलब ऐसा अपने हिसाब से बात करनी है कि उनको ये लगे कि हाँ, ये फ्री में नहीं सिलेंगी अब। ऐसे लोगों का लिहाज़ नहीं करना होता है। जब ऐसे लोगों का लिहाज़ करोगे ना, तो हमेशा लिहाज़ के रूप में अपना मेहनत जो है बर्बाद करते रहोगे। और हमें ये जो काम हम कर रहे हैं, ये पैसे के लिए ही कर रहे हैं। बेशक हम पैसे के लिए ही करते हैं, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो अपना पैसा के लिए ही करते हैं, कोई भी काम हो। तो इसमें हमें किसी का भी रिस्पेक्ट नहीं करना है। रिस्पेक्ट उस पर्सन का करिए जो रिस्पेक्ट करने के लायक रहे। और जब हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो सामने वाले को भी सोचना चाहिए कि हाँ, जब ये रिस्पेक्ट कर रही हैं, तो इनसे किस चीज़ के बारे में कैसे हमको बात करनी चाहिए, क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। तो ऐसे लोगों की पहचान ही ये होती है ना कि आपका यूज़ करना बस। वो चाहेंगे कि कैसे भी इनका हम यूज़ करें। और जब हम पहचान लेते हैं ना ऐसे लोगों को, तो हमें फिर उनसे तो एकदम से किनारा ही कर लेना होता है। अगर नहीं करोगे तो फिर जीवन भर उनका काम तो ऐसे ही करना ही पड़ेगा आपको। तो ये लाइन होता है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है।
जिन्हें झेलना बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है कि जब वो सामने आ जाते हैं ना, जैसे आज आएंगे ना तो आपको ऐसे डर सा एकदम से लग जाएगा कि हाँ अब तो आ गए ये, है ना। तो कुछ आदमी ऐसे भी आपको मिलेंगे, कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती है ना कि आप अगर कितना भी अपना प्राइस बताओ, जैसे मान लो सपोज़ कि आप आपका ब्लाउज़ एक ब्लाउज़ सिलते हो 100 रुपीज़ में, तो आप जब बताओगे ना कि हाँ इसका रेट है 100 रुपया, हम लेते हैं एक ब्लाउज़ का, तो उस समय तो बोलेंगे कि हाँ चलिए ये बना दीजिएगा। और जब पैसे देने की बारी आती है ना तो बोलेंगे कि नहीं ये तो यहाँ पे 80 रुपये में सिलता है और यहाँ पे 70 रुपये में सिलते हैं, ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या करना है ना कि ऐसे लोगों से आपको जो आप ले रहे हो ना, आप 100 रुपया ले रहे हो तो 100 रुपया नहीं बताना है। ऐसे लोगों से ये बोलना है कि हाँ हम 120 रुपया लेते हैं एक ब्लाउज़ का, क्योंकि आपको उनकी जो है ना रियलिटी पता हो जाती है। एक बार अगर आएँगे तो आपको नहीं पता रहेगी, लेकिन एक से जब 1-2 बार आते हैं ना ऐसे लोग, तो उनकी हो जाती है कि इनका फ़ितरत कैसा है, ऐसे लोगों का फ़ितरत कैसा है, फिर उस हिसाब से हमें उनसे डील करनी होती है। तो ऐसे आप उनसे बात करिए, अगर 120 रुपये बताएँगे ना तो फिर 20 रुपया तो कम करके ही अपना पैसा देंगे। तो ऐसे आपका जो पैसा बनता है वो आपका आ जाएगा 100 रुपया। तो ऐसे हमें ऐसे लोगों से बात करनी होती है। और फिर हम हमारी लाइफ में होता है ना कि तेज़ तो बनना ही पड़ता है, कोई भी काम हो, कोई भी हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें तेज़ बन करके अगर नहीं काम करेंगे ना तो फिर ऐसे लल्लू पल्लू तो हमें बनाने वाले बहुत ही मिल जाते हैं। और तेज़ बनने की बात बोले तो कोई भी ये नहीं होता है कि जैसे लल्लू पल्लू कोई भी रहता है, आजकल के ज़माने में सब तेज़ ही हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट करने की बात होती है। तो हद से ज़्यादा भी अगर किसी का रिस्पेक्ट कर लो ना तो फिर वो हमें बेवकूफ़ ही समझने लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो बिटिया रानी है इन्हीं की दीदी का ये साड़ी था और मेरे पास ये फॉल नहीं था इस कलर का, क्योंकि मैं फॉल रखती हूँ अपने पास बुटीक में, फॉल और ये अस्तर धागे वगैरह मैं सब रखती हूँ, जितनी भी स्टिचिंग से रिलेटिव जितने भी सामान होते हैं ना मैं रखती हूँ अपने बुटीक में। क्योंकि होता है ना कि बार-बार कोई नहीं जाएगा, कोई भी अगर ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ सिल रही हो, धागा नहीं है, तो फिर कौन जाएगा बार-बार दुकान पे? तो ये सब चीज़ें तो रखनी पड़ती है। स्टार्टिंग में आपको एक मतलब मैंने भी स्टार्टिंग में 1-2 डब्बा ही रखा था, लेकिन अभी तो बहुत सारे डब्बे हो गए हैं रील वगैरह के और फॉल अस्तर ये सब मैंने बंडल-बंडल सब मँगा कर के रख लेते हैं। और इस तरह से हमें अपना काम को मैनेज करना पड़ता है। तो वही मैं बोल रही थी कि इस कलर का मेरे पास फॉल नहीं था अभी और मैं बोल रही थी कि आप लेकर के आओ, तो फिर ये लेकर के आई थी लड़की जो बच्ची थी, तो इसमें का कलर मैचिंग नहीं हो रहा था। मैं इनसे वही बोल रही थी कि आप लेकर के फिर दूसरा लेकर के आओ। होता है ना कि मैचिंग जब ना डले ना फॉल तो अच्छा नहीं लगता है। फिर ये झलकने वाली भी साड़ी थी, थोड़ा-सा मतलब ये होता है ना कि एकदम से पतला कपड़ा था इसका। तो यही है फ्रेंड्स। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। और फिर वीडियो बनाना, स्टिचिंग का काम, घर का काम, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं। और जो भी स्टार्ट करेगा वो सभी लोग मैनेज कर लेगा। कोई भी अगर सोच भी रहा है ना ये सब करने का तो आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी काम करने से ही होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो को समाप्त यहीं पे कर रही हूँ और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।